नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मनोज स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जियोग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पर कवर करेंगे जो कि आपके यूपी ट्रिपल एससी पीटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। लिखा हुआ है कालाहारी रेगिस्तान किस देश में स्थित है, यहाँ पर आपको बताना है। तो यह कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पर है, ये आपका दक्षिण अफ्रीका में। विकल्प आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। सेकेंड नंबर पूछा गया है पृथ्वी को कई टाइम जोन में विभाजित किया गया है, प्रत्येक टाइम जोन कितने डिग्री को आच्छादित करता है। तो यहां पर आपका हो जाएगा 15 डिग्री। विकल्प आपका क्या होगा, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। दुनिया में देखिए 24 आपके टाइम जोन है और 360 में अगर आप 24 से जब भाग करेंगे ना तो कितना आपका आ जाएगा, 15 डिग्री देशांतर प्रति टाइम जोन। तो आंसर क्या होगा, 15 डिग्री आपका विकल्प सी सही होगा। यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का एक अनिवार्य भाग आपका नहीं है। कौन सा अनिवार्य भाग आपका नहीं है, तो देखिए सूर्य का प्रकाश आपका जरूरत पड़ती है, CO2 की भी और जल की भी, लेकिन नाइट्रोजन की जरूरत नहीं पड़ती, याद रखिएगा। हाँ नाइट्रोजन यहाँ पे बिल्कुल सही है। देखिए वायुमंडल में आपकी नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है 78% है ना। इसके बाद आपका ऑक्सीजन का नंबर आता है 21%। तो यहाँ पर जो आंसर आपका होगा नाइट्रोजन, देखिए जो पौधे जो होते हैं ना, जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं है ना, ये आपके इनके लिए सूर्य का प्रकाश, CO2 और जल की नीड पड़ती है। यहाँ पर बोला गया था कौन सा भाग अनिवार्य नहीं है, नाइट्रोजन आपका। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है विश्व में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं, यहाँ पर आपको बताना। 4 नंबर में जवाब क्या होगा, तो विश्व के जो जैव आपके भौगोलिक क्षेत्र है ना उनकी संख्या दोस्तों याद रखिएगा 8 है। विकल्प आपका यहाँ पर डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप 1000 भाषाओं की भूमि के रूप में जाना जाता है। बताइए कौन सा जो महाद्वीप है जो आपका 1000 भाषाओं की भूमि के रूप में जानते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर याद रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप। विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अफ्रीका जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप है। यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न आपसे पूछा गया लारेशिया और गोंडवाना जो भूमि है ना किसके द्वारा अलग होती है। ये प्रश्न आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखिएगा ये जो आपका है ना ये आपका हो जाएगा टेथिस सागर। विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। भारत जो है आपका गोंडवाना भूमि का ही हिस्सा है। यहाँ पे राइट आंसर आपका बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले जो है पैंजिया नामक बड़े भूखंड से 2 बड़े महाद्वीप पिंडों में विभाजित होना शुरू कर दिया था, जिसे हम लारेशिया और गोंडवाना कहते हैं। गोंडवाना एक विशाल महाद्वीप था आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न बताइए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप के संबंध में उद्गम केंद्र के लिए प्रयुक्त होने वाला जो पद है आपका। तो यहाँ पर आपको बताना आंसर क्या होगा 7 नंबर में। तो 7 नंबर में देखिए उद्गम केंद्र होता क्या है, पृथ्वी के भीतर वो बिंदु होता है जहां भूकंप का विदारण शुरू होता है, उसको हम अवकेंद्र कहते हैं। विकल्प आपका ए नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में है ना, किस भारतीय राज्य में आपको नेतरहाट पर्वत मिलेंगे जिन्हें छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है। 8 नंबर में बताना है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा, झारखंड आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत में परिवहन के लिए प्रयोग किया जाने वाला जानवर कौन सा है। यहाँ पर देखिए 9 नंबर में आपको बताना है, जानवर का नाम पूछा गया है। तो याद रखिएगा दक्षिण अमेरिका के एंडीज पहाड़ों में लामा का उपयोग परिवहन के लिए किया जाता है, लामा। विकल्प आपका डी नंबर करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है किस ग्रह का जो आकार है और द्रव्यमान की समानता पृथ्वी के समान है। बताइए किस ग्रह का जो आकार और द्रव्यमान की समानता पृथ्वी के समान है। आंसर क्या होगा, आंसर आपका शुक्र ग्रह आपका हो जाएगा, जो कि विकल्प आपका यहाँ पर सी नंबर आपका सही है। हाँ मंगल ग्रह देखिए लाल रंग का होता है, बिल्कुल सही है। और बृहस्पति आपका नारंगी रंग के साथ उस पर सफेद पट्टियां लगी होती हैं। याद रखिएगा शुक्र आकार में जो है पृथ्वी का जुड़वा है, ये भी याद रखिएगा। और शुक्र हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी है और ये सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र आपका होता है। और पृथ्वी की बहन के रूप में प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसे हम दोस्तों पृथ्वी की बहन कहते हैं। पृथ्वी क्या कहते हैं दोस्तों, बहन कहते हैं। याद रखिएगा शुक्र ग्रह को कहते हैं। अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित में से कौन सा देश एक लैंडलॉक देश है ना। लैंडलॉक देश देखिए पूछा गया है। तो यहाँ पर जो विकल्प आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर दूसरा बी नंबर अफगानिस्तान यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय तित रेखा जो है किससे होकर गुजरती है, 12 नंबर में आपको बताना है। तो अंतरराष्ट्रीय जो तित रेखा है ना ये आपकी जो है केवल आपका
केवल जल निकाय से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपका पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी नदी का हिस्सा नहीं है? तो देखिए ताप्ती नदी का अगर हम हिस्सा की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका राजस्थान तो नहीं होगा, बाकी सब है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है ना, ये सब आपका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, रॉकी पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? तो रॉकी जो पर्वतमाला है, ये हमने कई बार प्रश्न कराया है, ये आपका कौन से मतलब पूछा गया कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आपका स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के सबसे ज्यादा विस्फोट प्रकार का उदाहरण है? सब ज्यादा विस्फोट प्रकार का उदाहरण पूछा गया है विस्फोटक प्रकार का। तो सबसे ज्यादा जो विस्फोटक प्रकार का ज्वालामुखी है ना, वो आपका है ज्वालामुखी कुंड, याद रखेंगे। ज्वालामुखी जो कुंड है ना, सबसे विस्फोटक प्रकार के ज्वालामुखी के अंतर्गत आपका आता है। ज्वालामुखी कुंड है क्या? ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी है। आमतौर पर ये इतने विस्फोटक होते हैं कि जब इनमें विस्फोट होता है ना, तब वे ऊंचा और ढांचा बनाने के बजाय स्वयं नीचे धंस जाते हैं, याद रखिएगा। हाँ, ज्वालामुखी कुंड इन्हीं को हम कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लगाते हैं? तो ये ग्रह का नाम है आपका बुध ग्रह, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगर हम कहें हमारे सौर मंडल में ग्रह कितने हैं, तो सौर मंडल में याद रखिएगा, सौर मंडल में हमारे जो ग्रहों की संख्या है वो दोस्तों अब आपकी 8 है, ये याद रखिएगा। हाँ, ये जो आपका बुध ग्रह, ये आपका 88 दिन में आपका परिक्रमा कर लेता है, 88 दिन में, है ना, 88 दिन में भैया परिक्रमा आपका ये कर लेता है, इसीलिए सबसे कम समय लेता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है ना, जो भूटान से होकर बहती है, आपको बताना है। यहाँ पे आंसर क्या होगा? हाँ, यहाँ पर देखिए 70 नंबर में आपको बताना है, तो आंसर क्या होगा? वांगछू नदी, विकल्प आपका डी नंबर सही होगा। किस वनों को भैया मानसूनी वन कहा जाता है ना, बहुत बार हमने बताया है। उष्ण कटिबंधीय जो पर्णपाती वन होते हैं ना, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? उन्हीं को हम क्या कहते हैं? मानसूनी वन कहते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है कि चीन सागर के चक्रवाती तूफान को किस रूप में जाना जाता है? चीन सागर के जो चक्रवाती तूफान होते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रचंड तूफान या इसी को हम टाइफून के नाम जानते हैं। आंसर क्या होगा? विकल्प आपका सी नंबर करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत जो है किस वायुमंडल के कौन से स्तर में आपकी पाई जाती है? तो देखिए ये आपका जो स्तर है ना, ये आपका कौन सा है? समताप मंडल। समताप मंडल में आपकी ओजोन परत आपकी पाई जाती है, याद रखिएगा। हाँ, समताप मंडल, ओजोन परत जो है समताप मंडल में ही मौजूद है, जो पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर ऊपर की परत होती है। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, इनमें से बताइए कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है? तो आंतरिक ग्रह आपका कौन सा नहीं है? तो देखिए बुध शुक्र पृथ्वी आपके हैं, लेकिन जो आपका बृहस्पति लिखा हुआ है, ये आपका आंतरिक ग्रह नहीं है, याद रखिएगा। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल आंतरिक ग्रह होते हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं बुध शुक्र पृथ्वी, और साथ में मंगल को भी ऐड कर लो, मंगल को भी ऐड कर लो, ये आपके आंतरिक ग्रह होते हैं। ये दोस्तों आंतरिक ग्रह होते हैं आपके, है ना, आंतरिक ग्रह होते हैं। अगर हम बाह्य ग्रह की बात करेंगे, बाह्य ग्रह कौन कौन से हमारे होते हैं, है ना, अगर हम बाह्य ग्रह की बात करेंगे तो इसमें आपका बृहस्पति आ जाएगा, है ना, ये बृहस्पति तो आपका है ही बाह्य ग्रह में। और कौन सा? शनि होता है आपका, है ना, और यूरेनस होता है, नेपच्यून होता है, जिसको आप हिंदी में कहते हैं अरुण और वरुण, ठीक है ना। ये आपके बाह्य ग्रह होते हैं, ये जो हमने आपको लिखा है ये, ठीक है ना, ये आपके आंतरिक ग्रह होते हैं। यहाँ पर पूछा गया, देश के निम्नलिखित समूहों में से किस एक से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है ना, भूमध्य रेखा गुजरती है, तो आपका आंसर हो जाएगा कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया, विकल्प आपका बी होगा। कोयला किसका उदाहरण है? कई बार हमने बताया, कोयला जो आपका है ना, ये कौन सा है? ये उदाहरण आपका हो जाएगा तलछटी चट्टान का है। कोयला एक दहनशील काली या भूरी काली तलछटी चट्टान होती है, याद रखिए, जिसे शैल स्तर के रूप में बनाया जाता है, जिसे हम कोयला संस्तर भी कहते हैं, है ना, इसको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ, कोयला को भैया हम काला सोना भी कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? काला सोना भी कहते हैं, काला सोना भी कहते हैं।
अगला प्रश्न आपका है, पर्वतारोही लगभग कितने मीटर की ऊंचाई को भैया मृत्यु क्षेत्र मापते मतलब मानते हैं, है ना। इतनी ऊंचाई पे जाएंगे तो जान खतरा रहता है, मृत्यु क्षेत्र मतलब मानते हैं, आपको बताना है। तो याद रखिए कि आपका दोस्तों है 8000 मीटर से ऊपर की ऊंचाई जो होती है वो आपका मृत्यु क्षेत्र आपका कहलाता है। तो इस तरीके दोस्तों जो आपके ये 25 प्रश्न थे आज हमने कंप्लीट करा दिया है। उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।